चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो पुरानी तो है, लेकिन उसका सबक आज भी उतना ही नया है। ये कहानी है एक ऐसे खजाने के बारे में जो सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती है। कहानी है तीन भाइयों और एक खोए हुए ऊंट की। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोच कर देखिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी ऐसे जानवर के बारे में सब कुछ बता दे जिसे उसने अपनी आंखों से देखा तक नहीं? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यही सवाल इस कहानी की जान है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल सुनसान सड़क से, जहां तीन थके हारे भाई बैठे हुए हैं। और तभी वहां से एक परेशान सा घुड़सवार गुजरता है। और बस यहीं से वो अविश्वसनीय रहस्य खुलना शुरू होता है। तो हुआ ये कि ये तीनों भाई शहर के करीब पहुंच ही रहे थे जब उनकी मुलाकात उस घुड़सवार से हुई। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने उस घुड़सवार को सच में हैरान कर दिया। बड़े भाई ने बस जमीन पर कुछ निशान देखे और कहा, लगता है यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। फिर मंझले भाई ने सड़क के किनारे लगे पेड़ों को देखा और बोला, और शायद वो ऊंट एक आंख से अंधा भी है। कमाल की बात यह है कि ये सब उन्होंने उस ऊंट को देखे बिना ही बता दिया था। अब जाहिर सी बात है, घुड़सवार तो एकदम चौंक गया। अरे, ये तो उसी का ऊंट था जो खो गया था। उसने फौरन पूछा, जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और यही सवाल हमें कहानी की असली जड़ तक ले जाता है। तो भाइयों के पास ये अनोखा हुनर, ये काबिलियत आई कहाँ से? इसका राज वो छिपा है उनके बचपन में और उनके पिता की दी हुई एक बहुत ही अनमोल सीख में। तो चलिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। ये भाई हमेशा से ऐसे नहीं थे। असल में वे एक बहुत ही गरीब परिवार में पले बढ़े थे। उनके पिता के पास विरासत में देने के लिए कोई जमीन जायदाद तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बेटों को कुछ ऐसा दिया जो सोने चांदी से, मतलब किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती था। ये उनके पिता का मूल मंत्र था, कह सकते हैं। वो हमेशा यही कहते थे कि असली दौलत तो पैनी नजर और तेज दिमाग है, रुपया पैसा नहीं। उन्होंने अपने बेटों को हर चीज को बस देखना नहीं, बल्कि उसे गहराई से समझना सिखाया। तो असल में उनके पिता ने उन्हें दो तरह के दौलत के बीच का फर्क समझाया था। एक तरफ है पैसा और सोना, जो भाई आज है कल नहीं, खत्म भी हो सकता है, खो भी सकता है। और दूसरी तरफ है एक तेज दिमाग और पैनी नजर। ये एक ऐसा हुनर है जो हमेशा साथ रहता है और वक्त के साथ और भी बेहतर होता जाता है। तो जब पिता नहीं रहे तो भाइयों ने उनकी दी हुई सीख को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उन्होंने फैसला किया कि वो पूरी दुनिया को ही अपनी पाठशाला बना लेंगे। तो पिता के जाने के बाद तीनों भाइयों ने घर छोड़कर दुनिया देखने का फैसला कर लिया। वो जानते थे कि उनकी असली दौलत तो उनके दिमाग में, उनकी आंखों में है, और इस दौलत के साथ वो कहीं भी भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन हाँ, उनका ये सफर कोई आसान नहीं था। सोचिए, 40 दिनों तक पैदल चलना, सुनसान घाटियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और जब तक वो शहर के पास पहुंचे उनका सारा खाना पानी भी खत्म हो चुका था। वो बुरी तरह थक चुके थे। पर शायद इसी मुश्किल सफर ने उनकी देखने और समझने की शक्ति को और भी पैना कर दिया था। चलिए अब वापस आते हैं हमारी कहानी पर, उस घुड़सवार और उस रहस्यमयी ऊंट पर। अब देखते हैं कि आखिर भाइयों ने उस पहेली को सुलझाया कैसे। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं था। ये तो बस चीजों को बहुत ही बारीकी से देखने की कला थी। बड़े भाई ने क्या किया, उसने जमीन पर ऊंट के पैरों के गहरे निशान देखे और बस उसी से अंदाजा लगा लिया कि वो बहुत बड़ा और भारी रहा होगा। और मंझले भाई ने, उसने देखा कि ऊंट ने सड़क के सिर्फ एक ही तरफ की पत्तियां खाई हैं, तो जाहिर है इसका मतलब क्या हुआ कि उसे दूसरी तरफ का कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब उन्होंने ऊंट को देखा ही नहीं, उन्होंने उन सुरागों को पढ़ा जो ऊंट अपने पीछे छोड़ता चला गया था। हर निशान, हर पत्ता जैसे अपने आप में एक कहानी कह रहा था, और ये भाई उस कहानी को पढ़ना जानते थे। यादें उनके पिता की सीख। उन्होंने अपने बच्चों को दो तरह के खजानों के बीच एक चुनाव दिया था, एक वो जो सोने चांदी से भरा है और दूसरा वो जो ज्ञान और समझ से भरा है। और इन भाइयों ने दूसरे वाले को चुना। तो इस पूरी कहानी का सार, इसका निचोड़ बस यही है कि सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जिसे हम तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, बल्कि वो है जिसे दिमाग में सहेज कर रखा जाता है। एक तेज दिमाग और एक पारखी नजर।
और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हम अपनी रोज की जिंदगी में कितनी ही छोटी छोटी चीजों को बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। क्या पता उनके पास भी कोई बड़ी कहानी हो सुनाने के लिए। बस जरूरत है उन्हें थोड़ा ध्यान से देखने की।